हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और ज़बरदस्त होगे। इसी के साथ देखिए, हमने आपको थ्योरी वाला जो इसमें था विद्युत का, ठीक है, विद्युत में जो भी था पूरा हमने थ्योरी आपको बता दिया था। उसमें बस सवाल बाकी रह गया था। आज देखेंगे महत्वपूर्ण सवाल। पूरे सवाल को मैंने आपको आपके सवाल कम से कम 10 सवाल लेकर आया। 10 सवाल मतलब पूरे चैप्टर में से सभी प्रकार के सवालों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, कैसे कौन से हल करेंगे सभी को देखते हैं। ठीक है, चलिए सवाल को देखते हैं। सबसे पहले देखिए सवाल क्या लिखा है। किसी चालक में 5 एम्पियर की धारा 10 सेकेंड के लिए प्रवाहित की जा रही है, तो उत्पन्न आवेश की गणना करना है। ठीक है, इसके लिए फार्मूला हमने आपको पहले वीडियो में, इसके पहले वीडियो में बताया था। 9 फार्मूले आपको यहाँ पर लिखवाए थे। ठीक है, आई बराबर, भी बराबर, ये सब धारा का और आवेश का सबका समांतर श्रेणी का, श्रेणी क्रम का सबका हमने आपको क्या फार्मूले लिखवा देते। ठीक है, उसी के हिसाब से इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, आवेश निकालना है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले इसमें लिखिए कि दिया क्या है। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक, हल में लिखेंगे कि आपको दिया क्या है। यहाँ पर देखिए दिया है, दिया है करके लिखेंगे। आपको दिया है एम्पियर धारा। ठीक, धारा दिया है कितना, 5 एम्पियर। ठीक है, धारा 5 एम्पियर दिया है। उसके बाद देखिए सेकेंड दिया है, यानी समय। समय आपको टी कितना दिया है, 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड हो गया। आपको निकालना क्या है, आवेश निकालना है। ठीक, आवेश निकालना है। तो आवेश का हमने आपको फॉर्मूला बताया था। ठीक, आवेश का फॉर्मूला होता है क्या कि आपका होता है आई बराबर होता है क्यू अपान में टी। हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया था कि आई बराबर क्यू अपान में टी होता है। ठीक, इसी के हिसाब से लगाएंगे। तो देखिए आई हमको क्यों निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जिसको निकालना है उसको बराबर के एक तरफ करेंगे और जो जो पता है उसको बराबर के दूसरी तरफ करेंगे। ठीक है, तो इसको क्यों निकालना है, तो टी को उधर ले जाएंगे, इधर भाग में उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हो जाएगा आई इंटू टी बराबर में क्यू। ठीक है, तो आई आपका कितना है, 5 गुणे में टी कितना है, 10 क्यू। इसको गुणा करेंगे तो 10 बचे 50 आपका आ जाएगा क्यू, यानी कि 50 कूलाम आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 50 कूलाम। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला। एक तार में उत्पन्न विभवांतर 15 वोल्ट है। ठीक है, उसके बाद उसका प्रतिरोध 3 ओम है। ठीक, तो विद्युत धारा का मान निकालना है। इसके लिए भी हमने आपको फार्मूला बताया था कल। इसका फार्मूला क्या है, देखिए सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, इसमें क्या दिया है, सबसे पहले देखिए हम आपको यहाँ पर लिए लिखे दिया है और यहाँ पर भी लिखे दिया है। मतलब कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऐसे सॉल्व ही करेंगे, तभी आपका नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक है, नहीं तो नंबर ऐसे नहीं करेंगे तो नंबर कट जाएगा। ठीक, नंबर आपको लेना है तो एकदम अच्छे से लिख के करेंगे, तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें विभवांतर दिया है 15 वोल्ट, यानी कि भी बराबर आपका कितना है, 15 वोल्ट हो गया। उसके बाद प्रतिरोध आपका 3 ओम है। ठीक, 3 ओम प्रतिरोध है। आर बराबर कितना हो गया, 3 ओम। आपको निकालना क्या है, विद्युत धारा निकालना है। ठीक है, विद्युत धारा यानी कि आई का मान निकालना है। इसके लिए फार्मूला हमने आपको बताया था। ठीक, इसका फार्मूला होता है आपका आई बराबर होता है भी अपान में आर। ठीक, ये हो गया। भी का मान आपको पता है, आर का मान पता है, बस इसमें रखेंगे, डिवाइड करेंगे। भी बराबर 15। ठीक, आर बराबर कितना है, 3। इसको काट कर देंगे, कितना आएगा, आई बराबर आपका आ जाएगा, ठीक है, आई बराबर आ जाएगा 5 एम्पियर। हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। और आप हमेशा याद रखिएगा कि आखिरी में जब भी आप सॉल्व करेंगे उसके बाद जो इसका मात्रक है, ठीक है, इसका मात्रक है, जो इसका मात्रक है, मात्रक लगाना न भूलिएगा। अगर मात्रक को छोड़ देंगे तो आपका सवाल गलत हो सकता है। ठीक है, गलत हो सकता है, गलत हो जाएगा। अगर बस आपने यहाँ पर 5 लिख दिया, ठीक है, आई बराबर 5, आपका सवाल एकदम 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 गलत है। ठीक है, कोई भी इसको सही नहीं कर सकता जब तक आप इसका मात्रक नहीं लगाएंगे। अब आप 10 में आ गए, बोर्ड में आ गए, मात्रक बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मात्रक लगाना बहुत ही जरूरी, इसमें सभी में जब सॉल्व करेंगे उसके पीछे मात्रक लगाइएगा। ठीक, आगे चलते हैं तीसरे वाले पर। देखिए तीसरे वाले में क्या है कि किसी तार की लंबाई, कोई तार है, ठीक, किसी तार की लंबाई दिया है 12 मीटर है, उसका प्रतिरोध 6 ओम है, उसका प्रतिरोध 6 ओम है, और तार का क्षेत्रफल भी दिया है, यानी कि 4 मीटर स्क्वायर है तार का क्षेत्रफल। हमें ज्ञात करना है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। विशिष्ट प्रतिरोध के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, रो वाला।
जो रो वाला फार्मूला था वो हमने आपको बताया था। ठीक, फार्मूला क्या था, यहाँ पर फार्मूला देखिए लिख देते हैं। आपका फार्मूला था रो बराबर आर ए, ठीक है, आर ए डिवाइड बाई एल, यही आपका फार्मूला था। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है रो बराबर आर ए डिवाइड बाई एल। आपको देखिए यहाँ पर दिया है आर दिया है 6 ओम, ठीक, ए आपका दिया है यहाँ पर 4, ठीक है, उसके बाद एल आपको दिया है 12, हो गया। अब यहीं पर सॉल्यूशन करते हैं सीधे सीधे। देखिए आपका हल करते हैं, हल है, उसके बाद दिया है लिखेंगे। आर आपको दिया है कितना, यहाँ पर आर दिया 6 ओम, ठीक है, उसके बाद आपको दिया है एल दिया आपका 12 मीटर, उसके बाद ए यानी कि क्षेत्रफल एरिया आपका कितना है 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद फार्मूला लगाएंगे रो बराबर आर ए इंटू एल डिवाइड बाई एल, ठीक है। उसके बाद आर का मान कितना है 6, ए का मान यहाँ पर कितना है 4, गुणे में करेंगे 4 और 12 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे 4 3 12 हो जाएगा, ठीक। फिर इसको 3 से काटेंगे तो 2 3 6, यानी आपका रो का मान आ जाएगा 2, ठीक है, 2 आ जाएगा। अब इसका हमने मात्रक आपको नहीं बताया था, लेकिन आप मात्रक याद कर लीजिएगा। इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, ठीक है, इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। यही आपका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर होता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका मात्रक ओम इंटू मीटर, रो बराबर 2 ओम इंटू मीटर हो गया। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए थर्ड वाला हो गया था, अब फोर्थ वाले में चलते हैं, ठीक है। चौथा वाले में क्या है, देखिए कोई 6 वोल्ट की बैटरी, ठीक है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाएगी। अब कोई 6 वोल्ट की बैटरी है, उससे हर कोई एक कूलाम गुजर रहा है तो उसमें कितनी ऊर्जा जाएगी, ठीक है। उसके लिए भी आपको फार्मूला में बताया था। फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक आवेश को प्राप्त ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा लिख देंगे, प्रत्येक आवेश को ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, ठीक है, किया गया कार्य, ये आपका हो गया, ठीक। तो देखिए उसके बाद यहाँ पर हो गया किया गया कार्य आपका होता है W, ठीक है। W बराबर हमने आपको बताया था, W बराबर क्या होता है VIT, ठीक, W बराबर क्या होता है VIT, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो हम IT बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, Q आएगा, ठीक है। अगर यहाँ से IT बराबर निकालेंगे Q आएगा, तो यहीं पर लिख देंगे तो क्या V इंटू Q हो जाएगा, ठीक है। तो W बराबर क्या होगा V इंटू Q, ये हो गया। तो V का मान आपको कितना दिया है 6 वोल्ट, V का मान 6 वोल्ट, Q का मान कितना दिया, प्रत्येक आवेश हर एक, मतलब कि Q का मान 1 है, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे 1, आपका आ जाएगा कितना 6 जूल, यानी कि जो आपका आवेश है, ठीक, आवेश है, प्रत्येक आवेश को एक मतलब 6 जूल का मिलेगा ऊर्जा, ठीक। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसको मिटाकर हम अगला सवाल लिखते हैं, आपको बताएंगे, ठीक है। सो हेलो दोस्तों, देखिए उसको हमने मिटा दिया है। मिटाने के बाद यहाँ पर कुछ सवाल लिखे हैं, इसको हल करते हैं, ठीक है। देखिए 5वां सवाल यहाँ पर क्या है, 9 वोल्ट की एक बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों को एक साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। उसके बाद तो हमें ज्ञात करना है कि 12 ओम प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। 12 ओम के प्रतिरोधक से हमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वही निकालना है, ठीक। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, हल निकालते हैं। तो इसका हल निकालेंगे, यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक। अब आप लोग ध्यान दीजिए, इसका हल निकालेंगे यहाँ पर, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इन सभी प्रतिरोधक का हम क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध लेंगे, यानी कि R निकालेंगे। ये कैसे है, श्रेणी क्रम में है, ठीक, श्रेणी क्रम में है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R5, ऐसे करके हमने आपको फार्मूला बताया था, ठीक है। फार्मूला क्या होगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ये हो गया, ठीक। अब आपको देखिए दिया क्या है, R1 बराबर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 12, ठीक, ये हो गया 2 3 4 5 और 12, 2 3 4 5 12, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको जोड़ देते हैं, ठीक, जोड़ते हैं कैसे
जोड़ते देखिए, 5 3 2 5, 5 5 10 यानी 1 हो गया। ठीक, एक 1.4, ठीक, 1.4 प्लस में 12, इसको जोड़ेंगे तो 13.4 आपका क्या हो जाएगा, ओम। ये आपका हो गया तुल्य प्रतिरोध। ठीक, अब आपको निकालना है कि 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या करेंगे, उसका निकालेंगे। देखिए आर बराबर आपको प्रतिरोध निकालेंगे, आर बराबर आपका हो जाएगा, आई बराबर फॉर्मूला होता है, आई यहाँ पे लिखिए, आई बराबर भी अपान में आर। ठीक, ये हो गया। अब आपको पता है कि आर का वैल्यू पता है, और भी का वैल्यू यहाँ पर देखिए दिया है 9 वोल्ट, 9 वोल्ट दिया है। ठीक, तो यहाँ पर रखेंगे कितना, भी बराबर रखेंगे 9 वोल्ट, 9 वोल्ट, आर बराबर कितना दिया है 13.4। ठीक, इसको भाग करेंगे, इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा देखिए, तो इसको भाग करेंगे, आपका आ जाएगा, यहाँ पर गुणा करते हैं 10 का, अगर जब हम 10 का ऊपर नीचे गुणा करा देंगे क्या होगा, जो आपका दशमलव वो हट जाएगा। ठीक है, तो वही दशमलव हटाने के लिए 10 का गुणा करा दिए। ठीक है, अब आपका देखिए यहाँ पर एक बार में जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 134 है, यहाँ पर 90 है। क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। ठीक, तो ये कम से कम आपका देखिए एक बार में 6 बार में जाएगा। ठीक, 6 बार में गुणा करके देख लीजिएगा, 6 बार में आपको जाएगा 6 चौका 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 6 का 18 2 20, और उसके बाद देखिए यहाँ पर हो गया 20 हो गया, और उसके बाद 6 कम 6 हो जाएगा, और 6 2 12 हो जाएगा, 6 2 8 हो गया। ठीक, ये आपका हो गया। इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका 96। ठीक, यानी कि आपका आई का मान आएगा आपका, धीरे धीरे इसको मिटा, आई का मान आपका आएगा पॉइंट में 0.6। ये आपका क्या हो गया, आई बराबर 0.6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आई का मान हो जाएगा। ठीक है, आई का मान आपको हो गया इतना। ठीक है, आई का मान हो गया 0.6 हो गया। अब उसके बाद आपको निकालना क्या था कि 12 ओम के प्रतिरोधक से कितना विद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि देखिए ये सभी जो आपके हैं सभी ओम किस में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम में सभी एक तरह से संयोजित किए गए हैं, तो यानी कि जितना 12 ओम के प्रतिरोध में करंट जाएगा उतना ही इसमें भी जाएगा, और इसमें भी, सभी में समान प्रतिरोध, समान आपका क्या विद्युत धारा जाएगी। ठीक है, इसलिए विद्युत धारा का मान इतना निकल गया। तो 12 ओम में कितना जाएगा, 12 ओम में भी आपका जाएगा। ठीक है, 12 ओम में भी आपका विद्युत धारा होगा 0.6 विद्युत धारा 0.6 एम्पियर प्रवाहित होगी। ठीक है, प्रवाहित होगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया आपका ओम, ये आपका हो गया सोल्यूशन। ठीक, और इसमें कुछ करना नहीं था, यही आपका यहाँ तक आंसर हो गया। ठीक, इसको मिटा के अभी नेक्स्ट वाला करते हैं। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, या अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। उसके बाद देखिए इसको मिटा के भी हम आगे करते हैं। हाँ, तो देखिए उसको हमने इरेज कर दिया है, आगे बढ़ते हैं 6 वाले पे। ठीक है, 6 वाले में क्या है, क्वेश्चन में कहता है 176 ओम के प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को 5 क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत के संयोजन से 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो। यानी कि कोई प्रतिरोध है, समझ लीजिए पहले। ठीक है, कोई प्रतिरोध का संयोजन कितना है 176, यानी कोई प्रतिरोध रहा होगा, 5 प्रतिरोध रहा होगा, 6 होगा या 7 होगा, जितना भी होगा उसका योग करके आपको दिया 176। अब आपको निकालना है कि वो कितने प्रतिरोध हैं, वहाँ पर कितने प्रतिरोधों का कितना योग, कितना जोड़ा गया है, कट है वहाँ पर बैठे हैं, तो उसी को निकालना है। ठीक है, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए वही निकालते हैं समांतर वाला। यहाँ पर ये वाला सॉल्यूशन है। ठीक, इसका हल यहाँ से देखिए, इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर है आपका आर बराबर 1/r हो गया। ठीक, और इसमें कितना दिया है 176। ठीक है, यहाँ पर देखिए 176 दिया है, 176, तो यहाँ पर करेंगे 1/76 प्लस में 1/76 प्लस में डॉट डॉट करेंगे n बार, यानी कितनी बार हमको नहीं पता, हमको यही n का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर करेंगे 1/r बराबर हो गया n इंटू में 1/1/76, ये हो गया। ठीक, r का मान निकालेंगे, r का मान निकालेंगे तो ये ऊपर पलट जाएगा 176 अपन में n, ये हो गया। ठीक है, अब आपको यहाँ से पता करेंगे
भी आपको दिया है, ठीक, विभवांतर दिया है और विद्युत धारा दिया है, ठीक है, आपको भी दिया और विद्युत धारा दिया है। तो यहाँ से हम आर निकाल सकते हैं। तो देखिए आर बराबर क्या होता है, भी अपन में आई, ठीक है, आर बराबर भी अपन में आई होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे आर आपका हो जाएगा 220 अपान में 5, आई का मान 5 दिया है, 5 हो गया। उसके बाद इसको काटेंगे, ठीक है, 4 पंजे 20 ठीक है, 4 पंजे 20 हो गया। उसके बाद 2 बचेगा, फिर हो गया 20, 4 पंजे 20, यानी आर बराबर कितना आएगा, 44 आ गया। तो आर बराबर जब इतना है और आर बराबर इतना है, तो इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे तो एन का मान निकल जाएगा, ठीक है। देखिए 44 बराबर में 176 अपान में एन, ठीक, इसको यहाँ पर करेंगे, इसको बदली करेंगे, एन बराबर आपका हो जाएगा 176 बट्टे में 44, ठीक है, 176 बट्टे में 44, ये हो गया। अब इसको काटेंगे, 2 से काटिए, 22 गुना 44 हो गया। उसके बाद ये 8 गुना का 16, एक बचा, 8 गुना का 16 हो गया। फिर इसको 22 से काट दीजिए, क्या बार में जाएगा, 4 बार में, ठीक। तो आपका एन बराबर कितना आएगा, आपका यहाँ पर आएगा एन बराबर 4 प्रतिरोध, ठीक है। यानी कि देखिए ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। यानी कि 4 ऐसे प्रतिरोध है जिनको हम श्रेणी या समांतर क्रम में ऐसे संयोजित किए हैं जिनका योग कितना आया है, 176 ओम, आपका 176 ओम आया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यही लिखा है 176 ओम। 4 ऐसे प्रतिरोध है जिनका हमने समांतर क्रम में संयोजन किया है और उसका मान कितना आया, 176 ओम, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते, उसके बाद इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ देखिए वो वाला हो गया। उसके बाद देखते हैं 7वां वाला। 7वां वाले में क्या है, 7वें वाले में आपको क्वेश्चन दिया है 20 ओम के प्रतिरोध, कोई प्रतिरोध है 20 ओम का है, एक विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न उष्मा, ठीक है, उसका हमें उष्मा निकालना है। कोई स्त्री है जो कपड़ा प्रेस करते हैं, वो स्त्री है, आपका उसका उष्मा निकालना है, कितना वो उष्मा प्रवाहित हो रही है। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, उष्मा का हमने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। उष्मा का फॉर्मूला यहाँ पर देखिए, इसका प्रश्न नंबर 7वां है, ठीक है, प्रश्न नंबर 7वां का हल, ठीक। यहाँ पर देखिए उष्मा, उष्मा का फॉर्मूला आपका होता है, सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है, ठीक है, नहीं तो भूल जाएंगे। दिया है इसमें क्या दिया है, देखिए प्रतिरोध यानी आर बराबर कितना दिया है, 20 ओम, 20 ओम दिया है, ये हो गया। उसके बाद धारा दिया है 5 एम्पियर, ठीक है, धारा दिया है कितना, 5 एम्पियर, ये हो गया। उसके बाद आपका समय दिया है, ठीक, समय कितना दिया है, 30 सेकेंड, ठीक है, 30 सेकेंड हो गया। अब आपको उष्मा बराबर क्या होता है, उष्मा का फॉर्मूला होता है, इसे कहते हैं एच, एच से दिखाते हैं। एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, यही होता है उष्मा का फॉर्मूला। आई दिया है, आर का मान इसमें दिया है, टी का मान इसमें दिया है, ठीक है, बस गुणा कराना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, आई का 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक, आर 20 हो गया, टी 30 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और 20 और 30 का गुणा कराएंगे तो 600 हो जाएगा, ठीक, 600 कर दिए। अब इसका गुणा कराएंगे तो 25 और 6 का, ठीक है, 6 5 30 हो गया, और इसका गुणा करें 6 दूना 12 3 15, ठीक है, ये आपका 15 हो गया, यहाँ पर 00, ये हो गया। अब यही आपका मात्रक, ये भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको मानक रूप में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 1.4 इंटू, यहाँ पर देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 3 जीरो, और हम है कहाँ पर, यहाँ पर है, यानी दशमलव यहाँ पर है ना, तो क्या लिखेंगे 10 के पावर 4 जूल, ठीक है। यही आपका क्या होता है मानक रूप में, यानी जब हम 10 के मल्टीप्लाई करके 10 के पावर में लिखते हैं किसी के आंसर को, वो क्या होता है मानक रूप में होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ऊर्जा, यही आपका ऊर्जा व्यय होगी। जो विद्युत स्त्री है इतना 30 सेकेंड तक अगर चलेगी तो ऊर्जा उसमें इतना ऊर्जा व्यय होगी, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले सकते हैं, ठीक। हाँ उसके बाद देखिए अभी इसको मिटा देते हैं, मिटाने के बाद अगला हम सवाल बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए वो वाला हो गया। उसके बाद 8वें वाले पे चलते हैं, ठीक है। 8वें वाले पे क्या है, यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 वोल्ट और 4 ओम होगा, ठीक है। अब हमको ये निकालना है कि कोई 6 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है,
कोई 6 ओम का 3 प्रतिरोध है, 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम, ठीक है। 6 ओम का 3 प्रतिरोध है। अब इसको हम किस प्रकार संयोजित करें कि जो उसका प्राप्त संयोजन होगा वो 9 ओम आए और 4 ओम आए, ठीक। इसको निकालने के लिए आप चाहे जैसे रखिए, समांतर में रखिए चाहे श्रेणी में रखिए, लेकिन उसका जो प्रतिरोध का मान आना चाहिए 9 ओम और 4 ओम आना चाहिए। देखिए कैसे रखते हैं, इसका हल करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 8वें का आपका रहेगा हल, ठीक। ये हो गया। सबसे पहले क्या रखते हैं, समांतर में रखते हैं, उसके बाद श्रेणी में करते हैं। यहाँ पर आपका देखिए ये हो गया, ठीक। ये हो गया आपका एक प्रतिरोध हो गया, ठीक। यहाँ से आपका होगा दूसरा का वाला, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक श्रेणी में लगा देते हैं, ये हो गया, ठीक। ये आपका हो गया यहाँ पर, ये आपका 6 ओम, यहाँ पर 6 ओम, यहाँ पर 6 ओम। पहले का आंसर, ठीक है, जो 9 वाला है, ठीक, 9 वाला इसको आंसर है। क्या करेंगे, ये समांतर में समांतर में निकालेंगे, आर यहाँ पर निकालेंगे, ए बी सी, ठीक है। आर कहाँ का है, ए बी, आर ए बी के बीच में है, 1/r करेंगे ना, ठीक है। तो इसको तो देखिए जरा सा, 1/r क्योंकि समांतर में है, ए बी के बीच में, 1/r1 प्लस में 1/r2, ये हो गया, ठीक। तो आपका हो जाएगा 1/6, 1/6, इसका करेंगे एलसीएम, 6 होगा, ठीक। 6 कम 6 हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा, फिर 6 कम 6 यानी कि 1 हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना आएगा आपका 2/6, ठीक। ये हो गया 2/6। यहाँ पर क्या आएगा 1/r, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा, यानी इसको पलट देंगे तो क्या आएगा, r बराबर आपका आ जाएगा 3 ओम। ये हो गया आर ए बी, ठीक। यानी ए और बी इसके बीच का जो प्रतिरोध है 3 ओम हो गया, और उसके बाद ये वाला है 6, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा टोटल, यानी कि टोटल नहीं, कुल प्रतिरोध दे देते हैं, कुल प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा आपका आर ए बी प्लस में आर बी सी, ठीक है। इसके बीच का प्रतिरोध और इसके बीच का प्रतिरोध, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये कितना आपका 3 ओम प्लस में ये 6 ओम, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 9 ओम। ये आपका हो गया प्रतिरोध, ठीक है। आपका 9 ओम आ गया आंसर। यानी कि 2 को हम क्या करेंगे, समांतर में लगाएंगे और तीसरे को श्रेणी में लगाएंगे। ये हो गया पहला वाला। उसके बाद 4 ओम के लिए हम दूसरा का करते हैं, ठीक है। दूसरा का वाला देखिए कैसे करेंगे, दूसरका वाले में भी सेम इसी तरह कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा उल्टा है, ठीक। ये आपका देखिए हो गया, हाँ। दूसरे के वाले में देखिए यहाँ पर करते हैं, आपका हो गया 2, उसके बाद ये आपका हो गया श्रेणी में, यहाँ से आ गया आपका ऐसे, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। और आपका हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये पॉइंट बी, पॉइंट ए, ठीक। यहाँ पर आपका है 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम, ठीक। पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आर, मान लीजिए कि ये R1 है, R2 है, R3 है, ठीक है। तो R बराबर निकालेंगे, ये श्रेणी क्रम में इन दोनों को जोड़ेंगे, R1 प्लस R2 हो गया, ठीक है। R1 प्लस R2 हो गया, 6 और 6 करेंगे, 6 प्लस 6 12 आ गया, ठीक, 12 हो गया। अब इन दोनों का हो गया 12, और ये दोनों क्या है समांतर में, तो इन दोनों को समांतर में लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 1/r हो गया, आपका हो जाएगा ये दोनों, इसका मान है कितना 12, यानी 1/12 हो गया, और ये वाला 1/6 हो गया, ठीक। अब इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, ठीक। 12 एकम 12 और 6 दिनों का 12 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 3/12, 1/r हो गया यहाँ पर। अब इसको पलट देंगे, इसको काटिए, 1/4 आएगा 1/4 है, यानी इसको पलटेंगे
आर को पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, आपका है कितना 4 ओम। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका आंसर। यही आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले सकती है, ठीक, ले सकते हैं। उसके बाद देखिए इसको हम भी इसको मिटा देंगे। 2 सवाल और बाकी है, 2 सवाल को लिखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों उसको हमने मिटा दिया। अगला सवाल, ठीक है, 9वां सवाल है। 9वां सवाल में क्या कहता है, 8 ओम के प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेन से 2 घंटे तक जुड़ा है। ठीक है, 2 घंटे तक जुड़ा है, 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। ठीक है, तो हमें जो हीटर है, हीटर में ऊष्मा कितना है, उसको ऊष्मा की दर को ज्ञात करना है। ठीक, ऊष्मा की दर को ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला देखिए क्या होता है, इसका फार्मूला आपका होता है वहाँ पर देखिए। ठीक, सबसे पहले देखें क्या, हल हो गया। हल आपका क्या दिया है इसमें, प्रतिरोध, यानी आर बराबर आपका कितना है 8 ओम हो गया। ठीक है, प्रतिरोध 8 ओम हो गया। उसके बाद आपको दिया है समय। ठीक है, समय आपका 2 घंटे है, 2 घंटे हो गया। विद्युत धारा आई बराबर कितना है 15 एम्पियर। ऊष्मा की दर निकालना है। ठीक है, यानी ऊष्मा की दर देखिए, ऊष्मा की दर, ऊष्मा की दर बराबर H/T होता है। ठीक है, ऊष्मा की दर यानी H/T। H बराबर क्या होता है हमने आपको अभी बताया, I² RT होता है अपान में T। ये हो गया। ठीक उसके बाद देखिए ये T से T कट जाएगा, कट गया। उसके बाद आपका आएगा बराबर में I² R, ये हो गया। I का वैल्यू आपको पता है 15, 15 यहाँ पर रखेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे, R का बराबर 8। ठीक, 8 हो गया। 15 का स्क्वायर 225। ठीक, 225 गुणे 8, 8 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए 8 पंजे 40 हो गया, 40, 8 दूना का 16 और 16 4 20 हो गया, 20 को हो गया आपका 0। ठीक है, 8 दूना का 16 और 16 दू 18 हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, ऊर्जा की ऊष्मा की दर, ऊष्मा की दर। ठीक है, आपका कितना हो गया, इतना जूल। ये वाला आपका हो गया आंसर। ठीक है, आपका आंसर ये वाला इधर का आ गया आंसर 1800 जूल। अब इधर वाला करते हैं। देखिए एक विद्युत लैंप 60 वाट और 220 वोल्ट मेन से संयोजित है, तो उसमें कितनी धारा लगेगी वो हमको निकालना है, धारा। ठीक, धारा बराबर क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं हल। इसमें देखिए क्या है P बराबर कितना दिया है 60 वाट और विभवांतर V बराबर 220 वोल्ट। I बराबर निकालेंगे तो आपको हो जाएगा P/V। ठीक, I बराबर P, आपको पावर का फॉर्मूला हमने बताया था ना। ठीक है, P बराबर क्या होता है V/I। ठीक है, I होता है। अगर I बराबर निकालेंगे तो V है उधर जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक, यानी कि आपका हो जाएगा यही I बराबर क्या हो जाएगा P/V। ठीक, P का मान कितना है 60 और V का मान कितना है 220। इसको भाग करेंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसका भाग करेंगे तो 2 तेईस 6 और 11 3 33, इतना हो गया। अब इसको करेंगे 11 दूना का 22 हो गया। ठीक, 22 हो गया। इसको भाग करेंगे, ये हो गया। ठीक, इसमें भाग करेंगे तो 30 आएगा, 11 दूना का 22, सीधे सीधे भाग करके देख लेते हैं, ऐसे करेंगे। ठीक, तो नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाने के बाद क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, 11 दूना का 22 हो जाएगा, आपका 8 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, 7 बार में जाएगा, आपका कितना आएगा 2 ठीक है 0.27 आपका क्या आएगा एम्पियर। ये आपका आएगा इतना एम्पियर। ठीक, यानी कि कोई विद्युत लैंप है, 60 वाट का विद्युत लैंप है और 220 वोल्ट मेंस ले रहा है, तो वो कितनी धारा लेगा 2.75 धारा एम्पियर धारा लेगा। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी लोगों को सवाल समझ में आए होंगे। आप एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इस सभी सवालों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। ये हमने 10 सवालों को बताया, 10 सवाल हर प्रकार के, हर टाइप के सवाल हमने आपको बता दिया है। ठीक है, इस सवालों को अगर 10 सवाल आपने अच्छे ढंग से पढ़ लिया तो आपको बस आपके अंक यहाँ पर जैसे 8 है, यहाँ पर 10 दे दिया, अंक आपके बस बदले रहेंगे, लेकिन तरीका यही सब सेम रहेगा।
ठीक है, आशा करते हैं आप सभी को ये सब समझ में आया होगा। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।